वालेकुम। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम के बारे में। तो आपने बहुत से टैबलेट देखे होंगे पेन किलर जिनके पीछे डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम जो है लिखा होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है। तो अगर सोडियम और पोटाशियम की बात की जाए तो ये दोनों जो है एक किस्म का नमक है जो कि इन टैबलेट में मौजूद होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास दोस्तों है डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम टैबलेट। इनका नाम है ओल्ट्राल और दूसरे का है कैप्लाम। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट जो है हो सकते हैं जिनके पीछे डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम लिखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है, क्यों इनके पीछे सोडियम और पोटाशियम जो है लिखा होता है। तो अगर डिक्लोफेनिक पोटाशियम की बात की जाए तो ये जल्दी से हल होता है, ये जल्दी से हल होने वाला साल्ट है। मतलब आपका पेन जो है वो जल्दी से ख़त्म कर लेगा, तकरीबन 5-10 मिनट में जो है ये हल हो जाता है और आपका पेन जो है इससे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर जल्दी पेन को ख़त्म करना चाहते हैं तो डिक्लोफेन पोटाशियम जो है ले सकते हैं। अगर डिक्लोफेनिक सोडियम की बात की जाए तो ये थोड़ा सा स्लो हल हो जाता है, मतलब ये तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है लेता है, उनके बाद ये सॉल्ट जो है हल हो जाता है। तो आप इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों टैबलेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, बीपी के मरीज़ है, वो डिक्लोफेनिक सोडियम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो डिक्लोफेनिक जो है पोटाशियम जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये टैबलेट जो है आप दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि इनके पीछे क्यों डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम जो है लिखा होता है।